बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से चल रहा हूं शंका समाधान की ओर और प्रथम प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं बड़ा बाजार सागर से श्री ऋषभ सिंगई जी का। उनका प्रश्न है गुरुदेव कि सम्यक दृष्टि जीव पाप छोड़ने के लिए पुण्य करता है, किंतु पुण्य के लिए पुण्य क्यों नहीं करता? देखिए, सम्यक दृष्टि जीव पाप छोड़ने के लिए पुण्य करता है, पुण्य के लिए पुण्य नहीं करता। इस वाक्य को थोड़ा व्यापकता से समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो हमारा साध्य क्या है, हमें ये देखना है। सम्यक दृष्टि का मूल साध्य आत्मशुद्धि है, पुण्य नहीं। पुण्य भोग देता है, संसार देता है, इसलिए पुण्य को वह अपना लक्ष्य नहीं बनाता। पर पाप से बचने के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए पुण्य की क्रिया अपनाता। दूसरे अर्थ में जब हम पुण्य के संदर्भ में विचार करते हैं तो पुण्य का मतलब होता है पवित्रता। तो जीवन को पवित्र बनाने के लिए पुण्य करें। पुण्य के लिए पुण्य करने का आशय यही है जो अंतस्करण की शुद्धि और पवित्रता को विकसित कर सके। पूज्य गुरुदेव, भोपाल से राज प्रजापति कह रहे हैं गुरुदेव, मैं जैन नहीं हूँ लेकिन शंका समाधान से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी बहुत श्रद्धा भगवान महावीर से बन गई है। गुरुदेव, क्या मैं जिनवानी और जैन ग्रंथ पढ़ सकता हूँ? जिनवानी और जैन ग्रंथ को पढ़ने का निषेध नहीं है। आपका जैन धर्म के प्रति रुचि है तो बहुत अच्छी स्वागत की बात है, पर जिनवानी को एक पुस्तक की भांति न पढ़ें, विनय और बहुमान के साथ। और साथ ही जैन धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ी है तो अपने आचार और विचार में भी जैनत्व को रखें, जिससे आचार शुद्धि हो, विचार शुद्धि हो, तब आपको जिनवानी पढ़ने का फल भी प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर से प्रवीण सिंह ही पूछ रहे हैं, गुरुदेव प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है एवं शब्द रहित सहृदय प्रार्थना और हृदयहीन मुखर प्रार्थना, इन दोनों में कौन उत्तम है? देखिए, प्रार्थना क्या है? अपने इष्ट आराध्य या उपास्य के समक्ष अपने मनोगत भावना की अभिव्यक्ति को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है और प्रार्थना में किए गए भाव से प्रक्षिप्त सकारात्मकता पूरे वातावरण की भी शुद्धि करती है। विगत दिनों प्रार्थना के संदर्भ में मैंने अनेक बातें आप सब तक कही है। इसलिए प्रार्थना हमारे तन को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, तीनों को प्रभावित करती है। अब ये प्रार्थना भी कई रूप में होती है। एक प्रार्थना जिसमें हमारे मन की कोई कामना होती है, जिसके लिए हम निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। और एक प्रार्थना है कामना से मुक्ति की, प्रभु मेरे मन की सारी कामनाएं खत्म हो जाए। सकाम प्रार्थना हमें उतना लाभ नहीं देती जितना कि निष्काम प्रार्थना। तो मैं इस सलाह दूंगा कि कामना की पूर्ति की प्रार्थना करने की जगह कामना से मुक्ति की प्रार्थना करो। जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रार्थना होती है व्यक्तिगत और एक प्रार्थना होती है सारी सृष्टि के लिए। आज सारे संसार की मंगल कामना, ये भी एक प्रार्थना का ही अंग है और ऐसी प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए और आज सब लोग कर ही रहे। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है और इसके लाभ सर्वविदित है। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए।
एक अपने जीवन को विशुद्ध और निर्मल बनाए रखने की प्रार्थना। यदि ये प्रार्थना हम नियमित करते हैं तो वह भी हमारे चित्त को निर्मल और विशुद्ध बनाता है। तो प्रार्थना से चित्त का शुद्धिकरण, जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि दोनों होती है। और आपने क्या पूछा आखिरी में प्रार्थना में? हाँ, शब्द रहित प्रार्थना और हृदय रहित मुखर प्रार्थना में क्या अंतर, यही पूछा सर। तो देखिए, प्रार्थना में शब्दों से ज़्यादा महत्व भावों का है। देखिए कैसी प्रार्थना होती है। एक बच्चा 3-4 साल का भगवान के सामने खड़े होकर कुछ बुदबुदा रहा था। एक युवक जाकर देखा तो देखा क्या, वो ABCD बोल रहा है, पूरा अल्फ़ाबेट A to Z भगवान को सुना रहा है। उसने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बोला प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहा हूँ। ये कौन सी प्रार्थना, तुम तो ABCD सुना रहे हो। बोले सुनो, मैं भगवान को A से Z तक पूरी सुना देता हूँ और भगवान से कहता, भगवान मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे पास भाव है। मैं इतना जानता हूँ कि दुनिया की जितनी भी प्रेयर्स बनी हैं वो इसी अल्फ़ाबेट से बनी हैं। तो मैंने A से Z आपको सुना दिया। अब आपको जो पसंद हो अपनी पसंद की प्रार्थना बना करके स्वीकार लेना। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये साधारण प्रार्थना है? ये असाधारण प्रार्थना है। ये शब्द रहित प्राणवान प्रार्थना है। बल्कि ये मैं कहूँ कि जब भावों का अतिरेक हो जाता है तो शब्द मूक हो जाते हैं। भाव जुड़ना चाहिए। और दूसरा, हृदयहीन मुखर प्रार्थना का वो तो टेप रिकॉर्ड है, भगवान को सुना के आ गए, आपका भाव उससे नहीं जुड़ा तो इसका कोई वांछित परिणाम घटित नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री पंचम जैन पूछ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि एक वृक्ष सैकड़ों साल कई रूप में अनगिनत जीवों का भला करता है और अंतिम संस्कार में करीब 2 वृक्ष नष्ट होते हैं। और अभी देखा गया है कि किसी गौशाला में गोबर को लकड़ी जैसा रूप देकर अंतिम संस्कार के उपयोग में लिया जा सकता है। तो महाराज जी, इसमें जो जीव हिंसा होगी, क्या वह उन 2 वृक्षों के नष्ट करने से ज़्यादा होगी या कम होगी? 2 वृक्षों को नष्ट करने में ज़्यादा हिंसा है या गोबर द्वारा बनी लकड़ी के उपयोग में ज़्यादा हिंसा है? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो वृक्ष है, हमारा सबसे बड़ा मित्र है, पर्यावरण की शुद्धि का आधार है, हमें उन्हें संरक्षित करना चाहिए। और जहाँ तक अंतिम संस्कार का सवाल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लकड़ी से ही अंतिम संस्कार हो। आज की आधुनिक विधियां हैं, अब तो सब कुछ विद्युत के द्वारा भी संपन्न हो रहा है। लोगों को इन पर विचार करना चाहिए। लोगों के मन में डर रहता है, इसलिए लोग अपनी पुरानी रीतियों की तरफ ध्यान देते हैं। प्रायः अंतिम संस्कार में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी में घुनी हुई लकड़ी होती है, उसमें और असंख्य त्रस्जीव होते हैं। इसलिए इसके विकल्प पर विचार तो होना ही चाहिए। जहाँ तक गौशाला के गोबर से प्राप्त लकड़ी के प्रयोग की बात है, तो उसमें भी जब गौशालाओं की स्लरी गोबर गैस प्लांट से निकाल ली जाती है, स्लरी निकलती है, वो पूरी तरह जीव रहित होती है। उसमें कोई जीव नहीं है, इसलिए उसमें कोई हिंसा नहीं। हाँ, कंडे की तरह थापकर बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उसका प्रयोग हमें टालना चाहिए। कंडे का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडे में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और विवेकी लोग कंडे का प्रयोग करते ही नहीं।
ये जो प्रयोग लोगों ने शुरू किया है कुछ गौशालाओं में, यद्यपि मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है कि उसके बनाने की प्रोसेस क्या है और वो कितना सफल है, लेकिन अगर स्लरी के माध्यम से बनाया जाता है तो ये मेरा देखा हुआ है, स्लरी में एक भी जीव नहीं होते तो वो शुद्ध है। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से सारिका जैन पूछ रही हैं, महाराज जी प्रतिक्रमण में 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सभी जीवों से क्षमा मांगी जाती है, परंतु गुरुदेव वे तो हमारी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे हैं, ना वे हमें क्षमा कर रहे हैं और ना फिर भी वो ऐसी क्षमा मांगने का क्या उचित है? कागज के 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की क्षमा मांगोगे तो यही सवाल खड़ा होगा, लेकिन कागज में पढ़ करके हर प्राणी से क्षमा का भाव रखोगे तो होगा। आपके अंदर ऐसी संवेदना होनी चाहिए, वैसी भावना होनी चाहिए। देखो क्या भाव होता है। हमारे ब्रह्मचारी लोग इन दिनों अभी नीम से सैनिटाइजर बनाते हैं, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, कपूर और फिटकरी डालकर। तो कैसे? पत्ती सीधे सीधे नीम से नहीं तोड़ते, नीम के पास खड़े होकर पहले प्रार्थना करते, उससे अनुरोध करते कि आप हमें कुछ पत्तियां दे दो, हमें इसकी आवश्यकता है। और पत्तियां लेने के बाद उसे धन्यवाद, और धन्यवाद देने के साथ साथ क्षमा याचना। क्यों? ये संवेदना है। तुम एक जीव हो तो अपनी जरूरत के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, माना कि मूक हो, पर ऐसा थोड़ी चाहे जब उखाड़ के ले आए। कायदे से किसी भी वनस्पति के अंग का उपयोग और उपभोग करते समय प्रार्थना और निवेदन करना चाहिए, तब आप उसका लाभ लेंगे। मैंने तंत्र शास्त्र में देखा बहुत सारे वनस्पतियों का उपयोग होता है, तो उसमें प्रायः 2 बातें मुझे बहुत महत्व की लगी। पहला कि पहले दिन प्रार्थना करो किसी भी जड़ को लाने के लिए, प्रार्थना करो, निवेदन करो। और दूसरा, उसे निकालने के लिए किसी अस्त्र का प्रयोग मत करो। प्रायः ऐसी बातें हैं। तो मुझे इसका आशय यही लगा कि ये उनकी जीवंतता की अनुभूति का द्योतक है। तो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सभी जीवों का हम किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे क्षमा मांगना तो हमारा धर्म है। घर से यहाँ तक आए, गाड़ी से आए, कितने और कितने प्रकार के जीवों को रौंदते हुए आए हो, है आपके मन में उसके प्रति संवेदना? अगर ये संवेदना होगी तो आपके मन में क्षमा का भाव तुरंत निकलेगा। पर जिसकी संवेदना ही खत्म है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? तो हमें ये बोध होना चाहिए कि मेरी प्रवृत्तियों से अन्य जीवों का हित बाधित होता है, हो सकता है। तो मेरे ज्ञात और अज्ञात भाव में किसी का हित बाधित हुआ हो या किसी को परेशानी हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ये भाव अपने अंदर रखो। और फिर पंचेंद्रियों में जो तुम्हारे घर के पंचेंद्रिय, उनको तो देखो पहले, उनसे क्षमा का भाव रखो। सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, सभी को मैं क्षमा करता हूँ, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। ये भाव अंतर भाव बन जाए तो देखो आपके परिणाम कितने निर्मल होते हैं और इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से श्री प्रोफेसर अजीत कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुवर सफलता की प्राप्ति में भावनात्मक दक्षता का योगदान 80% है।
जबकि आईक्यू का योगदान मात्र 20% है। आज की शिक्षा में भावना का स्थान न होने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे संवेदना का अभाव, असहिष्णुता, शिष्टाचार की कमी आदि। महाराज श्री, भावनात्मक विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए और भावना योग इसके लिए कहाँ तक सहायक हो सकता है? बहुत सही बात कही। लोग आईक्यू पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने भावनात्मक विकास पर भी ध्यान दें। वस्तुतः मनुष्य के परिपूर्ण विकास के लिए उसके बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी जरूरी है। विडंबना ये है कि आज ऐसी शिक्षा नहीं है। हमें इन्हें जगाने के लिए लोगों को मूल्यपरक शिक्षा और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। एक युग था जब हमें सुबह से गुरुकुल में ये सिखाया जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। वो पाठ हमें भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बनाता था। आज ये सब चीज़ें खत्म हो गई, इसलिए आज का मनुष्य बहुत ज़्यादा संवेदन शून्य दिखाई पड़ता है। इसके लिए हमें आध्यात्मिक प्रशिक्षण चाहिए। भावना योग मनुष्य के संपूर्ण विकास का आधार है। भावना योग करके आप तन के स्वास्थ्य को, मन की मस्ती को और आत्मा की शुद्धि को, तीनों को पा सकते हैं। यदि आप ठीक रीति से भावना योग करें तो भावना योग का मूल प्रयोजन ही है हम अपने भाव शुद्धि के बल पर जीवन में बदलाव घटित करें। इसलिए आप सबको चाहिए कि खुद भावना योग करें और औरों को करने की प्रेरणा दें। हमें कोई परेशानी हो तभी भावना योग करें, ये बात ठीक नहीं है। ज़्यादातर लोगों को जब परेशानी आती है तब करते हैं। अरे भैया, जीवन में कभी परेशानी आए नहीं इसलिए करो। इसे दवा की तरह मत करो, इसे एक साधना की तरह अपना लो। अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या में 25 से 30 मिनट तो अपने लिए देना ही चाहिए। उतना तो दें जो हमारे चेतन स्तर को मजबूत बनाए, हमें तन से, मन से और आत्मा से अच्छा बना सके, जिससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ सके, हमारी सकारात्मकता बढ़ सके और हम जीवन का रस लेने में समर्थ हो सके। ऐसा हमें करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुप्रभा पूछ रही हैं, वो किसी भी व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति से तुलना करना ये कहाँ तक उचित है, जबकि हर मनुष्य के पास अपने अपने कोई विशिष्ट गुण तो होते हैं। देखिए, तुलना करने की आदत एक कमजोरी है और कई लोग तो तुलना ही करते रहते हैं। महाराजों के पास भी जाएंगे तो तुलना करेंगे। एक बार एक भाई आया, बोला महाराज आपके प्रवचन के बराबर कोई के प्रवचन ही नहीं। बोला भैया तेरे को कहने के लिए किसने कहा? तो प्रवचन सुनता है कि नापता है? मेरे सामने अभी मेरी बात कर रहा है, दूसरे के सामने जाएगा दूसरे की करेगा। अरे भाई, ये तुलना करने की प्रवृत्ति नहीं। साधुओं में भी कंपैरिजन एक, और साधुओं में कंपैरिजन तो थोड़ा साधु के जीवन में भी कंपैरिजन करता है। अभी जब मैं भोपाल गया तो 20 साल के अंतराल से भोपाल जाना हुआ। एक भाई ने कहा महाराज 20 साल में आपके प्रवचन शैली में तो बड़ा बदलाव आ गया। भैया मुझ में बदलाव आ गया, तू तो जहां का था। अपने आप को बदल। ये सोच बड़ी गलत है।
हर व्यक्ति अतुल है, हर मनुष्य बेजोड़ है, इसे पहचानो। किसी से किसी की तुलना मत करो। हाँ, हो सके तो प्रेरणा लो। कंपैरिजन कतई उचित नहीं। कंपैरिजन से कंपटीशन होता है। कंपैरिजन की जगह कॉम्बिनेशन मिलाओ। कॉम्बिनेशन होगा तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का भाव होगा। कंपटीशन अच्छी बात नहीं, और हमेशा जब भी कंपैरिजन होगा तो कंपटीशन आएगा ही। तुलना मनुष्य को प्रतिस्पर्धी बना देती। तालमेल बनाकर चलो, जीवन में प्रगति होगी। इसलिए तुलना करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से श्री कमल कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपने अपने प्रवचन में हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यापार करने की प्रेरणा दी। गुरुदेव, आज सभी चीज़ों में मिलावट है। हिंसक अहिंसक सभी तरह के पदार्थ मिलाए जा रहे हैं और अधिकांश लोग इन पदार्थों के व्यापार में संलग्न हैं। प्रतिस्पर्धा का युग है, सभी लोग सस्ते की ओर दौड़ते हैं। ऐसे में हम किस प्रकार उनसे टक्कर लेकर शुद्ध व्यापार कर सकते हैं? देखिए, आज के समय में एक सुविधा हमें मिल गई है कि किसी भी चीज़ में यदि कोई मिलावट है तो हमें डिस्क्लेमर देना है और उसमें रहने वाले कंटेंट का विवरण देना है। ये आपका विवेक है कि अगर किसी चीज़ में ऐसी चीज़ है जिसमें प्रत्यक्षतया हिंसा दिखती है तो हमें उसका कारोबार नहीं करना। हमारे पास दूसरे विकल्प और उससे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। माना कि बाजार में प्रतिस्पर्धा है, पर प्रतिस्पर्धा की होड़ में हम अपने उसूल को नहीं बेचेंगे। अपने उसूल को नहीं बेचेंगे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसने नेस्ले का एजेंसी था उसको, और नेस्ले में कई चीज़ें एग की होती है। उसे एक दिन मैंने प्रेरणा दी। उसने कहा, महाराज ये बात तो सही। कंपनी से बोला, भाई मैं एग का काम नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को छोड़कर बेचूँगा। कंपनी उसके लिए राजी नहीं हुई, उसने एजेंसी छोड़ दी। कंपनी ने बहुत दिन तक उसका पैसा रोक के रखा, कुछ उसे नुकसान भी हुआ, पर उसने कहा कि मेरे होने वाले भावी नुकसान की तुलना में नुकसान कुछ नहीं, मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। ऐसा नहीं है कि सब व्यापार में हिंसा ही करना पड़े। अच्छे विकल्प सदैव उपलब्ध होते हैं और हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें तो एक प्रकार का बहाना है। जिन्हें करना होता है उन्हें स्वयं रास्ता मिलता है, ना मिले तो वो निकाल लेते हैं। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान महावीर नगर से श्रीमती रेखा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव यह सर्वविदित है कि बाजार के पीसे आटे, मसाले एवं तैयार पदार्थों में घोर मिलावट है। आज हमारे पास विज्ञान ने सुविधा दी है कि हम घर पर ही आटे, मसाले आदि तैयार कर सकते हैं और शुद्ध शाकाहारी एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन का लाभ ले सकते हैं। परंतु गुरुदेव, अब तो आज की शिक्षित पीढ़ी घर पर भोजन बनाना है समझने लगी। उनका तर्क है कि जो काम एक 10,000 महीने की बाई कर सकती है, जो पदार्थ हमें बाजार में उपलब्ध होता है, उसके लिए अपनी जिंदगी को नरक बनाना कहाँ तक उचित है? गुरुदेव, इस सोच का क्या दूरगामी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा? कृपया। कोविड-19 ने बता दिया कि खाना बनाना जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी तो लोगों को खाना बनाने से लेकर बर्तन मांजने तक का सारा काम खुद अपने हाथ से करना पड़ा और करना पड़ रहा है, आगे भी पड़ेगा, तभी सुरक्षित है। इसे कभी व्यर्थ का काम नहीं समझे। वस्तुतः मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। ऐसे लोगों की हालत बड़ी खराब हो गई जो रेडी टू ईट वाले थे, जो बाहर खाने के आदी और अभ्यासी थे। लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में तो सब बंद ही था।
मुझे तो बताया बहुत सारे लोगों ने खाना बनाना सीख लिया, खासकर पुरुषों ने। लॉकडाउन का ये सकारात्मक उपयोग हुआ, रसोई में अपनी धर्मपत्नी का साथ दिए, बहुत अच्छा काम किया। ये जरूरी है। और इशारा हो रहा है कि कपड़ा खाना ही बनाना नहीं, झाड़ू लगाना और बर्तन मांजना भी हुआ है। ये आवश्यकता है। किसी काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सब काम आपका है और आपको ही करना है। और कुछ काम तो ऐसे हैं जो आपके हैं और आपके द्वारा ही शोभित होते हैं। इसलिए इन सब बातों का विकल्प नहीं। आज के इस दौर में व्यक्ति को अपने सेहत के प्रति बहुत जागरूक होने की जरूरत है। सरकार के द्वारा अनेक कानूनी प्रावधान प्रस्तुत करने के उपरांत भी आज भी देश में मिलावटों का दौर खत्म नहीं हुआ है। इसलिए इनसे बचने के लिए आपको प्रयास करके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रखनी चाहिए, और इससे आप अपने स्वास्थ्य को भी संभालेंगे, हिंसा से भी बचेंगे, शुद्धि का भी पालन हो जाएगा। इसलिए प्रमाद को त्याग कर जो हमारे घरों में पुरानी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी उसका अनुकरण करना चाहिए। इससे आप सब तरफ से फिट रहेंगे, अन्यथा केवल बाजार पर आश्रित रहने वाले मानसिक रूप से कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर विनय जैन कहने, गुरुदेव मेरी यह जिज्ञासा है कि जिस क्षण विचार उत्पन्न होते हैं उसी क्षण रिलेटेड कर्मों का बंद हो जाता है। भले ही हमने उसे एक्शन में कन्वर्ट ना किया हो, एक्शन में ना कन्वर्ट करने पर इंटेंसिटी का कर्म बंद होगा। विचार तो पूर्वजन्म के संस्कार के कारण ना चाहते हुए भी उत्पन्न होते रहते हैं। तो क्या हमारा फोकस इस बात पर रहना चाहिए कि हम अपने बुरे विचारों को एक्शन में कन्वर्ट ना होने दें, और इस तरह धीरे धीरे हमारे कर्मों की निर्जरा होती रहेगी? क्योंकि जब तक हमारे जीवन की बैलेंस शीट में ड्यू बना रहेगा, हम उसका भुगतान करने के लिए संसार में हमें आना ही पड़ेगा, तो हमें क्लीन चिट मिलेगी। गुरुदेव कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया है, और विनय जी का प्रतिदिन बड़ा अच्छा दार्शनिक सवाल रहता है। पूछा है कि हमारे मन में विचार आते ही कर्म का बंद हो जाता है, भले हम एक्शन में ना हो। पूछने का आशय यह है कि विचार आते ही कर्म का बंधना और एक्शन में आने के बाद के कर्म बंध की इंटेंसिटी में क्या फर्क है। एक बार एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि महाराज, जैन धर्म के अनुसार भावों से कर्म बनता है, तो मेरे मन में किसी को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई तो पाप तो बंध ही गया। अब पाप बंध ही गया तो थप्पड़ मार लो, फ्री का पाप क्यों? मैंने उसे जो जवाब दिया, आज के सवाल के जवाब में मैं उसे जोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा, देखो, पाप को जिस स्तर पर रोक सको वहीं रोक दो। मन में आए पाप को मन में रोको, उसे वचनों में मत आने दो। वचन में आ गया तो उसे वचन में आ जाने दो, शरीर पे ना आने दो, व्यवहार में नहीं आने दो। और शरीर और व्यवहार में आ भी गया तो उसकी तीव्रता कम से कम रखो। तो कोई भी कार्य हमारे पूर्व संस्कारों के कारण हमारे विचार और भाव होते हैं। उन विचार भावों से कर्म बनता है, सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक क्रिया वो है जो हम बुद्धिपूर्वक करते हैं और एक क्रिया वो है जो अबुद्धिपूर्वक करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे, पाप होना और पाप करना दोनों में बड़ा अंतर है। पाप होना और पाप करना, पाप हुआ है संस्कारवश और पाप किया है बुद्धिवश।
संकल्प पूर्वक, तो जो पाप हुआ है उससे होने वाला बंध हल्का होगा, और जो पाप किया है, चाहे वो मन के स्तर पर हो, चाहे वचनों के स्तर पर हो, चाहे शरीर के स्तर पर, वो प्रगाढ़ होगा। मैंने चलाकर किसी का बुरा सोचा और मेरे मन में कोई सहज रूप से बुरे विचार आए, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। विचार आए हैं वो चले जाएंगे, उसको ध्यान मत दो। बहुत सारे लोगों के साथ एक बीमारी होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। भगवान के सामने बुरे बुरे भाव आते हैं। बहुत लोगों मेरे पास कई आए, ये मनोकायिक रोग है। भगवान के सामने गंदे गंदे विचार आते हैं। मैं उनको यही समझाता हूँ, इसका ध्यान ही मत दो। तुम विचार कर रहे हो कि आ रहे हैं, विकल्प ही खत्म करो। विचार आने में और विचार करने में बहुत अंतर। ये विचार आ रहे हैं किसी बीमारी के कारण, तुम्हारी मनोविकृति के कारण, इसमें पाप का वैसा बंध नहीं होगा जितना कि विचार करने में। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, तीव्र मंद भाव ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। किसी भी अच्छे और बुरे कृत्य का फल केवल क्रिया से नहीं मिलता, उसे हम कितनी तत्परता से कर रहे हैं, कितनी उदासीनता से कर रहे हैं, कितना जानबूझकर कर रहे हैं, कितनी अज्ञानता में कर रहे हैं, उसमें कितना उत्साह और अनुत्साह रख रहे हैं, इसके आधार पर अच्छा और बुरा कर्म बनता है। ये दोनों चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। इसलिए कर्म बंध के समय इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने भाव को भाव के स्तर तक ही रोक ले तो हमारा कर्म यहीं झलकर खत्म हो जाएगा, हमारी बैलेंस शीट में नो ड्यूज बन जाएगा, क्लीन शीट मिल जाएगी। देखिए, दो स्थिति होती है, एक कर्म को भोगना और एक कर्म को काटना। कर्म को भोगने का मतलब राग द्वेष पूर्वक कर्म को भोगना, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प पूर्वक कर्म को भोगना। तो जब हम भोगते हैं तो नए कर्म का बीज हमारी आत्मा में पड़ जाता है। और एक कर्म को काटना है। कर्म को काटना यानी कर्म का उदय आया, विचार आए, विकल्प आए, सहज भाव से उसे ले लिया, उससे प्रभावित नहीं हुए, कर्म कट गए। कर्म आया, अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन नया कर्म नहीं बंध पाया। कबीरदास जी ने लिखा, एक कर्म है बोना, एक कर्म है भूंजना। कर्म को बोना, बीज बोओगे तो कई गुना बीज फलीभूत होगा, और बीज को भून दोगे तो उसकी परंपरा वहीं खत्म हो जाएगी। तो जो भाव और विचार आया उसे वहीं समाप्त हो जाने दो, उससे प्रभावित मत हो। राग देश को शांत करने की, विकारों को के शमन की यही प्रक्रिया है। इसी के तहत ये कार्य हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिखर चंद जी पहाड़िया नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि 25 वर्ष एवं 25 वर्ष से ऊपर की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं पर यदि पॉलिश करवानी है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, तथा कुछ लोगों ने बिना किसी प्रक्रिया के अपने इच्छानुरूप पॉलिश करवा लिया है, तो यह कहाँ तक उचित है? यदि उचित नहीं तो अब इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मंदिर में भगवान विराजित भगवान हैं, कोई स्टेचू या पुतला नहीं। उनकी पूजा अर्चा की अपनी एक प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया के तहत ही समस्त विधान करना चाहिए। कोई प्रतिमा जीर्ण शीर्ण हो जाए
तो उसका शास्त्रीय जो विधि विधान है उसके अनुरूप क्रियाएं करनी चाहिए। सर्वप्रथम उसके लिए उत्थापन विधि होती है। उत्थापन विधि पूरे विधान पूर्वक किया जाता है। उसके बाद वहाँ हम कुछ कर सकते हैं, तब कोई उसमें अस्त्र रख सकते हैं, उपकरण रख सकते हैं। और जब वह सारी क्रियाएं हों उत्थापन विधि में, एक समय सीमा के संकल्प के साथ कार्य किया जाता है। उस समय सीमा में उसे पूर्ण करने के बाद उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की विधि होती है। प्राचीन प्रतिमाएं अगर पहले से प्रतिष्ठित प्रतिमा है, किसी कारणवश उसमें कुछ सुधार किया, बहुत ज़रूरत पड़ी, तो फिर उसकी प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा में 3 कल्याणक होंगे, फिर से सूर्य मंत्र होगा। और ये गुरुजनों के परामर्श से ही करना चाहिए, बिना परामर्श के नहीं। जहाँ तहाँ इस तरह का कार्य करने से महान अनिष्ट होता है। यदि किसी ने अज्ञानतावश ऐसा कर दिया है और पुनर्प्रतिष्ठा के बिना उसकी पूजा अर्चा हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। गुरुजनों से मार्गदर्शन लेकर उसकी प्रतिष्ठा विधि करनी चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें प्रायश्चित लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर से श्रीमती कुमुद जैन मालगुजार कह रही हैं गुरुदेव कि पानी पीना कठिन है, ध्यान करना सरल। क्योंकि पानी पीने के लिए तो छन्ना, बर्तन और पानी छानने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। ध्यान करने के लिए कुछ नहीं, बस मन को एकाग्र करके बैठ जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग गुरुदेव ध्यान को कठिन समझते हैं और पानी पीने को सरल समझते हैं। देखो, एक बात बोलूं, दुनिया की जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें कुछ करना पड़ता है। एक ध्यान ही ऐसा तत्व है जिसमें कुछ किया नहीं जाता। अगर लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो गलत है। जहाँ जब तक करना है, जब तक क्रिया है, वो ध्यान है ही नहीं। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान को जिया जाता है। वो जीना है। लेकिन जिनकी प्रवृत्ति करने की बनी हुई है, जन्म जन्मांतरों से करने के संस्कार हैं, वो तो उठक पटक करते ही रहते हैं। बिना क्रिया उनसे कुछ रहा नहीं जाता। अब बिना किए कुछ रहा नहीं जाता है तो फिर कहते क्या करें, तो निष्क्रिया में रहना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। कुछ ना कुछ उठक पटक करते हैं। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए। जब लंबा अभ्यास होगा तो क्रिया से आप निष्क्रिया के रूप में आ सकेंगे। और उसके लिए जैन शास्त्रों में बहुत अच्छी बात बताई। ध्यान का स्वरूप निरूपित करते हुए कहा गया, माँ चित्त माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंता किम विजेन होय थिरो अपापम मिरवो इनमेव हवे परम ध्यानम। कोई चेष्टा मत करो, कोई चर्चा मत करो, कोई चिंतन मत करो। अप्पा मिलो, आत्मा को आत्मा में ही रखो, यही परम ध्यान है। जहाँ चेष्टा नहीं, चर्चा नहीं, क्रिया नहीं, मन की, वचन की, शरीर की कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिया, वो ध्यान है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है? तो माँ मुझ माँ रज्झ माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अथेषु थिरमिच्छम जय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धिये। यदि तुम विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। माँ मुझ मोह मत करो, माँ रज्ज राग मत करो, माँ दुस्सा माँ द्वेष मत करो।
इष्टानिष्ट पदार्थों को सहज भाव से मात्र देखो और जानो। ये भूमिका जिस दिन तुम्हारे भीतर विकसित हो जाएगी, ध्यान अपने आप घटित होने लगेगा। ध्यान एक बड़ी ऊंची साधना है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल जीना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री विश्व दर्शन गौड़ कह रहे हैं गुरुदेव कि एक और यह कहा जाता है कि पुण्य के उदय में धनवान होता है, दूसरी ओर कहा जाता है कि कर्मवीर ही धनवान बनता है, और तीसरी ओर यह कहा जाता है कि संतोषी ही सबसे बड़ा धनवान है। तो गुरुदेव, ये तीनों बातें परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं, इनमें सामंजस्य कैसे बैठाएं, क्योंकि तीनों ही संत वाक्यों गलत तो नहीं होते। पुण्यवान ही धनवान होता है, कर्मवीर ही धनवान होता है, और संतोषी ही सबसे बड़ा धन है। तीनों बातों में सामंजस्य कैसे बिठाएं, इनके आशय को समझेंगे तो चीज़ें सही हो जाएगी। पुण्यवान ही धनवान होता है, ये कथन आपेक्षिक रूप से सही है, पूरी तरह से नहीं। अगर हम ये माने कि पुण्यवान होने से धनवान होता है, तो जो जितना धनवान उसको उतना पुण्यवान मानना, और जो जितना धनहीन उसको उतना पुण्यहीन मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा ना, यही व्याप्ति बनेगी। जिसके पास जितना पुण्य उतना धन, यानी जिसके पास जितना धन उतना पुण्य, और जिसके पास जितना धनाभाव वो उतना पुण्यहीन, है ना। फिर क्या होगा पता है? इस सभा में सबसे पुण्यहीन कौन माना जाएगा? मानने को राजी हो गए? फिर ये क्या हुआ? पुण्य से धन नहीं आता। अनेक बार मैंने इस बात को बताया। सवाल आज दूसरे संदर्भ में आया, इसलिए कुछ विश्लेषण इस पर अपेक्षित है। केवल पुण्य से धन नहीं आता, पुण्य के साथ जब आप पुरुषार्थ करते हो, यानी कर्मवीर बनते हो, तब धन आता है। पुण्य क्या करता है? पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है। पुण्य ने आपको अनुकूल संयोग दिया, आपको अच्छी बुद्धि मिली, अच्छी लिंक मिली, अच्छी लाइन मिली, अच्छी गुडविल बनी, ये पुण्य ने दे दिया। इसके बाद अब आप अपने दुकान को खोल करके धंधा करोगे, सही तरीके से व्यापार चलाओगे, सच्चे उद्यमी बनोगे, तब ना पैसा कमाओगे। पर ध्यान रखना, इसमें पाप करना पड़ेगा। दुकान में बैठकर पुण्य करते हो कि पाप? ठीक है, आवश्यक है, अपेक्षित है, आप करते हो। तो पुण्य ने अनुकूल संयोग दिया, और उस अनुकूल संयोग का प्रयोग आपने किया तो धन कमाया। पुण्य ने मुझे भी अनुकूल संयोग दिया था, मेरा पुण्य भी कमतर नहीं है। आज मैं साधु बना हूं, हो सकता साधु नहीं बनता तो किसी कंपनी का डायरेक्टर भी होता, कुछ और भी हो सकता था। लेकिन मैंने क्या किया? गुरु की कृपा से मुझे मार्ग मिला, मैंने वो मार्ग पकड़ लिया। तुम गोरख धंधे में लग गए, हम आत्मोन्नयन के मार्ग में लग गए। तुमने धन जोड़ा, हमने जीवन धन संवारा। समझ गए? अब रहा सवाल संतोष का धन। तो तुम्हारे पास विपुल धन होने के बाद भी तुम दुखी हो, और हमारे पास कोई धन नहीं तो भी सुखी हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए धन से संतोष नहीं है, और हमारे मन में धन की चाह नहीं है। तुम्हें धन से संतोष नहीं है,
और हमें धन की चाह नहीं है। तुम्हारा असंतोष तुम्हें आकुलित करता है और हमारा संतोष हमें सुखी बनाता है। तो अब बताओ, तुम्हारा धन बड़ा है या मेरा संतोष बड़ा है? बात समझ में आई? तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। पुण्य के साथ जब पुरुषार्थ करोगे तो धन आता है, लेकिन धन कमाते समय इस बात का जिसे एहसास हो जाता है कि अंततः धन तृष्णा भी वर्धक है, वही संतोष धन का महत्व जानता है और वो ही जीवन का आनंद ले पाता है। बाकी तो चक्रवर्ती के समान संपदा पालोगे तो भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए असली धन को पहचानो, वो संतोष का धन है जो हमारे जीवन को महान बनाता है। पूज्य देव, आगरा उत्तर प्रदेश से श्री अंकित जैन प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य नमोस्तु पूर्वक कह रहे गुरुदेव, आज बॉलीवुड के स्थापित सफल युवा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर। मेरा प्रश्न यह है कि आज की युवा पीढ़ी एक्टर्स, क्रिकेटर्स के जीवन और उनकी सफलता से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें अपना आदर्श बना लेते हैं, लेकिन बार बार यह देखने में आता है कि अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो क्या हम जैसे युवाओं को एक्टर्स, क्रिकेटर्स को छोड़ करके श्री राम, महावीर, गांधी जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन के मुश्किल समय को भी समतापूर्वक जिया, उन्हें हम अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता नहीं पा सके तो भी निराशा और असफलता को अपने ऊपर हावी न होने दें। बहुत ही गंभीर सवाल उठाया। क्या नाम बताया? अंकित जैन, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत एक्टर है। देखिए, ये घटना हर व्यक्ति को गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य करती है। दुनिया के जितने बड़े धनपति हुए हैं, अभी कुछ वर्ष पूर्व में जब कोलकाता में था, एक युवक ने पिछले 20 सालों के विश्व के बड़े धनपतियों की लिस्ट निकाला था और उसमें करीब 40 थे और 40 में 24 ने आत्महत्याएं की थी। ये एक तस्वीर है, इंटरनेट से निकाल करके दिया था, 2013 की बात है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़े बड़े धनपति थे। ये हमें सोचने को मजबूर करता है। अगर पूरे विश्व का आप विश्लेषण करें तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता और स्टार्स, जिन्हें आज आप सेलिब्रिटी के रूप में मानते हैं, वे लोग आत्महत्या करते हैं। आज की घटना ने भी हमें वही बताया। इन सब के पीछे के कारण को जानना चाहिए। इसकी एक ही वजह है कि इन्होंने सफलता का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझा। आज के संदर्भ में सफलता का अर्थ केवल यही बन गया है कि किसी निर्धारित लक्ष्य को पा लेना सफलता है। और हर व्यक्ति ने अपने अपने लक्ष्य बनाए हैं जो बड़े उथले हैं। उस उथले लक्ष्य को पाकर के व्यक्ति अपने आप को सफलीभूत मानता है, लेकिन वही जीवन की परिपूर्णता नहीं होती। उसके सामने जब किसी तरह की चुनौतियां आती हैं तो वो उसे झेल नहीं पाता और हार कर, हताश होकर आत्महत्या जैसे कुकृत्य कर बैठता है। हमें चाहिए कि हम
प्रारंभ से सफलता का अर्थ समझे। जीवन की सफलता का मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र नहीं है। जीवन की सच्ची सफलता का मतलब यह है कि हर परिस्थिति में अपनों को ढाल लेने की सामर्थ्य विकसित करना। चाहे जैसी परिस्थितियां उसको उसमें ढाल लें। अगर मुझे कोई उपलब्धि हुई है, ये मेरी सफलता का प्रतीक है, लेकिन मेरी सच्ची सफलता तब होगी जब वो उपलब्धि मेरे हाथ से छिटक जाए तो भी मेरे मन की प्रसन्नता टिकी रहे। मैं अक्सर कहता हूँ वो सफलता अर्थहीन है जो हमारी मन की प्रसन्नता को लील जाए। ये बड़ी उथली सफलता है, सतही सफलता है। हमें इनसे रंच मात्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकार ने बिल्कुल सही कहा, क्या हम श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर या गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन को अपना आदर्श नहीं बना सकते? वाकई में आदर्श तो यही है जिन्होंने विषमतम परिस्थिति में भी अपने मन की क्षमता को टिकाए रखा, जिनका मन हर स्थिति में मजबूत बना रहा। आज तो थोड़े से आघात में लोग टूट जाते हैं और आत्महत्या जैसा कृत्य कर बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये तो एक प्रकार का पलायन है। जीवन से हाथ धोना है। चाहे जैसी समस्या हो, महापुरुषों के जीवन चरित्र को सामने रखो और ये मानो कि जीवन के उतार चढ़ाव के मध्य ठहराव रखने में ही जीवन का सच्चा रस है। जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में के विकट परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता रखी, वैसी ही मुझे भी रखनी चाहिए। पर न तो आज ऐसी शिक्षा है, न ऐसा वातावरण। थोड़े थोड़े में लोग टूट जाते हैं, जिंदगी से हार बैठते हैं। मैं महावीर जी में था, 2016 की बात है, जनवरी के महीने की बात। एक युवक आया चेन्नई से। वो अपने ब्रीफकेस में सेल्फास की गोलियां लेकर आया था। उसने अपने आप बीती बताई। एक कंपनी में वो था, उस कंपनी से उसकी नौकरी हट गई। इसी बीच जिस लड़की से वो प्यार करता था उससे ब्रेकअप हो गया। और इन दोनों घटनाओं को वो पचा नहीं पा रहा था, तो उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। गोली ले आया, पर तभी कहां से उसकी बुद्धि जगी। उसने कहा चलो एक बार महाराज से मार्गदर्शन ले लो। वो कभी कभार मुझे सुनता था। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से उसने मेरा लोकेशन खोजा। मैं महावीर जी में था, वहाँ आया, व्यस्तता थी, 2 दिन तक रुका रहा, 2 दिन तक मैं मिल नहीं पाया। 2 दिन बाद जब उसने अपनी बात कही, मैंने उसे सुना। उसने ये सारी बातें बताई। एक संपन्न परिवार का युवक जिसके घर 150 एकड़ की खेती हो, जिसके भाई का गल्ला का अच्छा कारोबार हो, वो आदमी 8 लाख रुपया साल के पैकेज का जॉब करता था। उस जॉब के छूट जाने का उसे बड़ा कष्ट था और ब्रेकअप का परिणाम था। मैंने उसे मोटिवेट किया कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो
तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद द्वारों पर नहीं, खुले द्वार पर होना। मैंने मोटिवेट किया कि तुम घर जाओ, नौकरी छूट गई तुम्हें, मैं तो तुम अगर नॉर्मल रूप में मेरे पास आते तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने की सलाह देता। अच्छा होगा कि तुम अपने माँ बाप की पैतृक संपत्ति को संभालोगे, अपनी खेती बाड़ी करोगे, माता पिता का आशीर्वाद लोगे, उनके निकट रहोगे, उनका स्नेह पाओगे, उनका सद्भाव पाओगे। मैंने उसे अपने तरीके से मोटिवेट किया। तत्क्षण वो गोलियां, मैंने कहा इसको फेंको, उसने उन गोलियों को नाली में फेंक कर ख़त्म किया, बच गया। सवाल केवल इस बात का है कि लोगों को सही मोटिवेशन कैसे मिले। आज जीवन से हारने के बाद कोई किसी को बताने वाला नहीं, कोई किसी को बचाने वाला नहीं। जब तक कोई किसी को इस तरीके से बताएगा नहीं, बचाएगा नहीं, तो रास्ता कैसे मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज के हर युवक युवती को गुरुओं का प्रवचन सुनना चाहिए, उनसे उनको जो मोटिवेशन मिलता है वो लेना चाहिए, ताकि लोग ऐसे कृत्यों से बचे। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो अनेक बार इसी शंका समाधान के मंच से कहे कि मैं तो हार गया था, मैंने तो आत्महत्या की ठान ली थी, महाराज आपको सुनने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आया, आज मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी नकारात्मकताएं खत्म हुई है। जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी हमें ही तलाशना होगा। ये घटना सबके मन को झकझोरने वाली है। लोग जागे, चेते और अपने जीवन की दिशा बदले। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।